Good morning, students. Welcome back in the chapter of light reflection and refraction. Students, in previous lecture we have talked about image formation by spherical mirror and rules for ray diagram by spherical mirror. Friends, today we are going to discuss about the ray diagram for image formation by spherical mirror. One by one we will talk about ray diagram for image formation by concave mirror and then image formation by convex mirror. फ्रेंड्स, आपने प्रीवियस लेक्चर में जो रूल्स पढ़े उन रूल्स को हम यहाँ पर अप्लाई करके इन चीजों को देखेंगे. ओके फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर. फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि कॉनकेव मिरर में या कॉनकेव मिरर के द्वारा किस तरह से इमेज फॉर्मेशन किया जाता है. प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा हमने बात किया था कि कॉनकेव मिरर के द्वारा ऑब्जेक्ट के प्लेसमेंट की 6 पोजीशन होती है. देयर आर 6 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर एंड देयर आर 2 पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू प्लेस इन फ्रंट ऑफ द convex mirror. So one by one all these things we'll discuss here in this session. Friends, the very first position of object in the case of concave mirror is at infinity. Friends, आप देख रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पर रखते हैं यानी इस कॉनकेव मिरर से बहुत ही दूर रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इन्फिनिटी. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है. प्रिंसिपल एक्सिस को जब हम ब्रेक करके शो करते हैं, दिखाते हैं, तो दैट विल अज्यूम एज इन्फिनिटी फॉर द ऑब्जेक्ट. ओके, तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, लिखा हुआ है स्टूडेंट्स एट इन्फिनिटी. अब इन्फिनिटी से जो लाइट रेज चल करके आएंगी वो इस कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक पहुंचेंगी. बट स्टूडेंट्स, आपको पता है द अपर्चर ऑफ कॉनकेव लेंस इज वेरी वेरी स्मॉल. सो जो ऑब्लिक लाइट रेज होंगी वो नहीं पहुंच पाएंगी या बहुत कम मात्रा में यहाँ पर पहुंचेंगे. तो जो इन्फिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है वहां से जितनी पैरेलल लाइट रेज है, ये आप देख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल लाइट रेज चल करके आएंगी और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर क्या होंगी, टकराएंगी या स्ट्राइक होंगी. और स्ट्राइक करने के बाद आपने पढ़ा कि आप पैरेलल लाइट रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. तो ये कहाँ से होकर के जाएगी, प्रिंसिपल फोकस. सिमिलरली ये दूसरी आपने देखा पैरेलल लाइट रे है, ये भी रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर जाएगी, प्रिंसिपल फोकस. सो इमेज विल फॉर्म, इमेज कहाँ पर बन रहा है, इमेज विल फॉर्म एट प्रिंसिपल फोकस एंड द साइज आप देख रहे हैं इसकी साइज क्या है, एक पॉइंट की तरह से, ठीक है, एक पॉइंट साइज में ये बन रहा है. एंड द नेचर ऑफ इमेज इज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड. स्टूडेंट्स, द नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड. तो फर्स्ट केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है और इसके साथ साथ पोजीशन एट एफ पर होती है. कहाँ पर पोजीशन बनती है इसकी, एफ पर बनती है यानी प्रिंसिपल फोकस पर, ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं. नाउ द सेकेंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी. जब हम कॉनकेव मिरर के सामने उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तब कैसा उसका रे डायग्राम बनता है. फ्रेंड्स, आप यहाँ पर सेकेंड डायग्राम में ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ए बी इज ऑब्जेक्ट, ओके, विच इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी. ये देखिए सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इससे थोड़ी सी दूरी पर रखा गया. नाउ यहाँ पर हमने फर्स्ट रूल यूज किया है पैरेलल लाइट रे वाला. पैरेलल लाइट रे आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ से जाएगी, स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाती है, प्रिंसिपल फोकस से हो जा रही है. सेकेंड जो आपका यहाँ पे रूल यूज हुआ है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला. रूल्स आपने जो पढ़े हैं वही सारे रूल्स यहाँ पर अप्लाई करके आपको रे डायग्राम बनाना है. यहाँ पर सेकेंड रूल जो यूज हुआ है, देखिए जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो उसी पाथ पर क्या हो जाती है, वापस हो जा रही है. देखिए आप सी से जा रही है और ये उसी पाथ के अलावा रिटर्न हो जा रही है, बैक हो जा रही है. ये दोनों लाइट रे जहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है, वहीं पर उसकी इमेज बन रही है. देखिए कहाँ पर मिल रहे हैं, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में ये दोनों लाइट रे मिल रही हैं और यहाँ पर इसकी इमेज आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं, ठीक है. सो द
position of image is between C and F, nature of image is real and inverted। आप देख रहे हैं उल्टी इमेज दिख रही होगी। एंड द साइज यहाँ पर कैसी है, आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट इतना बड़ा प्लेस है ए बी, और ए डैश बी डैश जो मिल रहा है वो उससे छोटा मिल रहा है, ठीक है। तो साइज यहाँ पर हमको कैसी मिली, डिमिनिश। कैसी साइज मिली, डिमिनिश। पहले वाले केस में आपने देखा साइज कैसी मिल रही थी, पॉइंट साइज मिल रही थी, ओके। हाईली डिमिनिश भी इसको कहते हैं या पॉइंट साइज कहते हैं। तो दिस इज द सेकेंड पोजिशन। नाउ थर्ड पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट सी, यानी जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखते हैं, सी पर। सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस समय आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स यहां पर इमेज ड्रा है आपके सामने, उस केस के लिए रे डायग्राम यहां पर बना हुआ है। फ्रेंड जब सी पर हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो पैरेलल लाइट रे ऑब्जेक्ट से, देखिए सी पर रखा हुआ है, दिस इज द सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस है, यहां से ऑब्जेक्ट से चलकर लाइट जा रही है पैरेलल, और ये कहां से जाएगी, एफ से होकर के पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। सेकेंड रूल जो लिया गया वो एफ से लाइट जा रही है और रिफ्लेक्शन के बाद इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये दोनों लाइट रे आप देख रहे हैं कहां पर मीट हो रही हैं, एट सी, सी पर ही मीट हो रही, सी के नीचे, ठीक है। तो इस तरह से पोजीशन ऑफ इमेज विल बी एट सी। जब ऑब्जेक्ट को सी पे आप रख रहे हैं, जस्ट उसी के नीचे देखिए इमेज मिल रही है। दूसरी चीज, द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा आप देख रहे हैं उसकी हाइट सेम एज इमेज की भी हाइट मिल रही है। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम एज साइज ऑफ इमेज, ओके। एंड द नेचर आप देख रहे हैं इमेज यही है, ए डैश बी डैश, उल्टी दिख रही है यानी इन्वर्टेड दिख रही है, तो नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। नाउ द फोर्थ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेसिंग इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर इज बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। सो स्टूडेंट दिस इज द सी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द एफ प्रिंसिपल फोकस। नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में ए बी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया। अब ए बी से चलकर आने वाली लाइट रे, इसमें एक पहली जो शो हुई है पैरेलल लाइट रे है, जब ये स्ट्राइक करेगी रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से। फर्स्ट रूल ये यूज हुआ है। सेकेंड रूल आपका प्रिंसिपल फोकस से कोई लाइट रे जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो सेकंड ये वाले शो है। अब देखिए ये दोनों लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पर मिल रही हैं, जहां पर मीट हो रही हैं, वहीं पर इसकी इमेज बन रही है। तो ये कहां पर मिल रही है आपस में, ये देखिए सी है, सी से दूर मिल रही हैं, यानी बियॉन्ड सी। ये कहां पर मीट हो रही है, बियॉन्ड सी मीट हो रही है, तो इमेज विल फॉर्म बियॉन्ड सी। एंड द साइज आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट ए बी इज स्मॉलर एंड इमेज ए डैश बी डैश इज लार्जर। सो साइज विल बी कैसी होगी, इन लार्ज। साइज कैसी मिल रही है, ऑब्जेक्ट से बड़ी मिल रही है, इन लार्ज मिल रही है, ओके। एंड द नेचर अगेन इट इज इन्वर्टेड, कैसी है, उल्टी है, इन्वर्टेड है। तो नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड इन दिस केस, ओके। नाउ द फर्स्ट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर इज एट एफ, यानी ऑब्जेक्ट को जब हम कहां पर रखते हैं, प्रिंसिपल फोकस पर रखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एज प्रिंसिपल फोकस, देन आप देख रहे हैं ये प्रिंसिपल फोकस है, ऑब्जेक्ट ए बी को प्लेस किया गया। अब यहाँ से पैरेलल लाइट रे चल करके जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पर स्ट्राइक हो रही है, लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। नाउ सेकेंड रूल इज if a light ray is passing through the center of curvature, then after reflection it will back along the same path। आप देख रहे हैं यहाँ पर C से होकर के जा रही लाइट, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जा रही है, यहाँ से लाइट जा रही है और रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ के अलावा वापस चली जा रही है। एंड these two light rays are parallel to each other। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने कभी भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये दोनों लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। सो इट्स इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी। कहाँ पर इसकी इमेज बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। एंड द साइज ऑफ इमेज विल बी हाईली इनलार्ज, बहुत बहुत बड़ी होगी, जिसकी वजह से ये इमेज आपको ब्लर दिखेगी, ठीक है, क्लियर नहीं दिखाई देगी, ब्लर दिखाई देगी। एंड द नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ओके स्टूडेंट्स। नाउ द सिक्स्थ एंड लास्ट पोजीशन ऑफ
ऑब्जेक्ट प्लेसिंग इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट के प्लेसमेंट की ये लास्ट पोजीशन है, दैट इज बिटवीन एफ एंड पी। एफ यानी प्रिंसिपल फोकस और पी दैट इज पोल। पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट ए बी को प्लेस कर रहे हैं, देन द फर्स्ट रूल इज अ पैरेलल लाइट रेज गो टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस से होकर के जा रही है। सेकेंड आप देख रहे हैं एक लाइट रे कहाँ से होकर के जा रही है, ये पोल से होकर के जा रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरी तरफ सेम एंगल बनाते हुए निकल जाएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये है एंड सेकेंड ये। मिरर के सामने जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते रहेंगे इनकी दूरी बढ़ती रहेगी, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या कट नहीं करेंगे। बट बिहाइंड द मिरर जब हम इनको डॉटेड लाइन से बढ़ाते हैं तो ये एक पॉइंट पर मीट करते हुए दिखाई देते हैं, एक पॉइंट पर मिलते हुए दिखाई देते हैं, और जहां पर ये मिलते हैं वहीं पर इसकी इमेज ए डैश बी डैश बनती है। सो द पोजिशन ऑफ इमेज विल बी बिहाइंड द कॉनकेव मिरर। कहां पर बन रही है, कॉनकेव मिरर के पीछे की तरफ बन रही है। एंड द साइज, साइज कैसी है आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट की साइज है और ये इमेज की साइज है, मीन्स इमेज इज लार्जर या इनलार्ज देन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी इमेज कैसी बन रही है, इनलार्ज। पीछे भी आपने एक केस में देखा जब आपने बिटवीन एफ एंड सी के बीच में रखा था तब आपको मिला था कि इमेज बियॉन्ड सी बनेगी और इनलार्ज बनेगी, और यहाँ पर भी इमेज कैसी बन रही है, इनलार्ज जी बन रही है। बट द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। फर्स्ट टाइम यहाँ पर इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। जब भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने इमेज बनेगी वो कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड होगी, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे जब भी इमेज बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। स्टूडेंट्स आप इस बात को ध्यान रखिएगा। नाउ रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब हम कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स मिरर के केस में ओनली टू पॉसिबिलिटी या पोजीशंस आर पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट। द वेरी फर्स्ट पोजीशन इज एट इंफिनिटी, जब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखते हैं, सेम एज यहाँ पर भी ब्रेक करके दिखाया गया है, ठीक है, इंफिनिटी पर रखते हैं तो यहाँ से केवल पैरेलल लाइट रे ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक पहुँचती है, क्योंकि इसका जो अपर्चर होता है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन आपने कॉन्वेक्स मिरर के केस में रूल पढ़ा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन it will appear to diverge from the principal focus of the convex mirror। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीजें जो होती हैं उसके क्या होती हैं, पीछे होती हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, तो वहां पर लाइट रेस का जाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, इट इज अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दोज पॉइंट्स। ओके, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे कहाँ से डाइवर्ज होते हुए दिखाई देती है, प्रिंसिपल फोकस से। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी इमेज जो बन रही है वो एट एफ बन रही है, एट प्रिंसिपल फोकस बन रही है। एंड द साइज आप देख रहे हैं स्टूडेंट बिल्कुल पॉइंट की तरह से है, तो ये साइज पॉइंट साइज है या इसी को हाईली डिमिनिश कहते हैं, बहुत बहुत छोटी। एंड द नेचर, अभी मैंने बात किया कि जब भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे बनेगी इमेज वो कैसी होगी आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है, पोजीशन एट एफ पर बन रही है, एंड साइज highly diminished या point size। and the second and last position of the object in case of convex mirror is between infinity and pole। ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी अगर रखते हैं तो उसकी इमेज एक सेम पोजीशन पर बनेगी। आप चाहे तो यहाँ पर देख लीजिए, दिस इज द पोल और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, इन्फिनिटी है। इसके बीच में ऑब्जेक्ट ए बी को प्लेस किया गया है, ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। सो पैरेलल लाइट रे यहाँ से देखिए चल करके जा रही, जैसे ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ेगी इट विल डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। आप देख रहे हैं प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज होते हुए दिखाई देगी। एंड अ लाइट रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल बैक अलोंग द सेम पाथ। सेम पाथ से ये क्या हो जा रही है, वापस हो जा रही है, और ये यहाँ पर आप देखिए पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही। तो ऑल दिस टू लाइट रेज आर अपीयर टू इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट। तो जहां पर अपीयर हो रही वहीं पर इसकी इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। तो बिटवीन
P एंड F इसकी इमेज बन रही है। साइज आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट की स्टूडेंट्स यहाँ पर लार्जर है, लेकिन इमेज की जो साइज है वो स्मॉलर है। तो साइज कैसी मिल जाएगी, स्मॉलर, या इसको हम डिमिनिश टर्म देते हैं, ठीक है। एंड द नेचर, अगेन आप देख रहे हैं क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस सामने है लेकिन इमेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे बन रही है। तो यहाँ पर भी ये इमेज कैसी है, यस, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज यहाँ पर भी फॉर्म हो रही है। स्टूडेंट्स ये था रे डायग्राम फॉर ऑब्जेक्ट या रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। 6 केसेस आपने देखे कॉनकेव मिरर के लिए और 2 केसेस आपने कॉन्वेक्स मिरर के लिए। फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नाउ सम क्वेश्चंस आर हियर ऑन द बेसिस ऑफ रे डायग्राम। ड्रा द रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड दिस। आपको ये केसेस के लिए खुद से इसको प्रैक्टिस करने के लिए इसके रे डायग्राम बनाने हैं, सेम एज ड्रा द रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन्फिनिटी एंड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।